आज का जो हमारा टॉपिक है वो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद ऑर्डर n। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी होगी। ऐसी इक्वेशन जहाँ पे हमारे पास nth ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ इक्वेशन हो और साथ ही फंक्शन वैल्यूज़ हों उसके अकॉर्डिंगली a नॉट टू an-1 इज़ इक्वल टू सम फंक्शन वैल्यू। अगर हमारे पास ये फॉर्म आ रही है तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ऑफ ऑर्डर n, वेयर a नॉट टू an to x and f of x are functions of the independent variable x only and a naught of x is not identically 0। अब इसका मतलब ये है कि आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो सारी की सारी y की वैल्यूज़ जो है वो x पे डिपेंड कर रही हैं और x अपने लिहाज से एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि a नॉट इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पे कोई टर्म ज़ीरो हो जाती है तो ये फंक्शन जो होगा फर्स्ट वाला ये ज़ीरो हो जाएगा, जो कि हमारे लिए नहीं, हम इसको ज़ीरो नहीं कह सकते क्योंकि हम nth ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो nth ऑर्डर यहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कब हमारे पास होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी विद कांस्टेंट, हम इसकी बात कर रहे हैं। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होने के लिए हमारे पास यहाँ पे जो फंक्शन है वो ज़ीरो के इक्वल होना चाहिए और जहाँ पे ये हमने फंक्शन वैल्यूज़ ली थी a नॉट ऑफ x an-1 इंटू x एंड सो ऑन टू an ऑफ x, यहाँ तक जब हम टर्म्स लेते हैं तो यहाँ पे अगर हम इन फंक्शंस को कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के साथ रिप्लेस कर देते हैं तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है ये होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। ये हमारे पास अब होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वेयर a नॉट टू an आर रियल कांस्टेंट्स। रियल कांस्टेंट मीन ये नेगेटिव में भी जा सकते हैं और पॉजिटिव में भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि अब हमने होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए क्योंकि हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव्स हैं सारे के सारे, तो y की कोई ना कोई वैल्यू तो होगी। तो जब भी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की जाएगी वहाँ पे हमारे पास y की वैल्यू y इज़ इक्वल टू e पावर mx कंसिडर की जाएगी, वेयर m इज़ अ कांस्टेंट, मीन्स के m की वैल्यू 1 2 3 इस टाइप में हो सकती है। तो हम अब इसका n टाइम्स तक डेरिवेटिव ले लेंगे। n टाइम्स तक जब डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव लेने से आ गया m e पावर mx, y डबल डेरिवेटिव इज इक्वल टू m स्क्वायर e पावर mx एंड सो ऑन टू y पावर n इज इक्वल टू m पावर n e पावर mx। We use all these values in equation 1. After using these values we have this result। यहाँ पे अब देखिए कि इन सब में e पावर mx कॉमन आ रहा है। e पावर mx कॉमन है तो हम इसको कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लिया तो हमारे पास ये दो फैक्टर्स बन जाते हैं, एक e पावर mx और दूसरा ये वाला। एक्सपोनेंशियल फॉर्म की ये कंडीशन होती है कि इसमें कुछ भी पुट कर दिया जाए तो ये ज़ीरो के इक्वल नहीं आ सकता। ज़ीरो के इक्वल नहीं आ सकता तो इसका मतलब है कि हम e पावर mx को ज़ीरो के इक्वल कंसीडर नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि जो बाकी की टर्म है वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो हो सकती है। तो हमने इसको ज़ीरो के इक्वल रख दिया। अब ये जो टर्म है ये इक्वेशन 1 की ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी, या हम इसको करैक्टरिस्टिक इक्वेशन भी कह सकते हैं इक्वेशन 1 की, जो हमारे पास n टाइम्स तक डेरिवेटिव लिया गया था उसकी। अब इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इक्वेशन 1 के साथ। किस तरह से, यहाँ पे आपके पास क्या था, d पावर dny ओवर dxn था, ठीक है। तो उसको हमने रिप्लेस किया m पावर n के साथ। फिर से हमारे पास dn-1 y ओवर dx पावर n-1। यहाँ पे हमारे पास क्या है, m पावर n-1। इसका मतलब है कि हमने dy ओवर dx को m के साथ रिप्लेस किया हुआ है। ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है सिर्फ समझाने के लिए। यहाँ पे बताया गया वेयर k इज़ फ्रॉम 0 1 2 एंड सो ऑन, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1
इस फॉर्म में आ जाती है। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास कोई क्वेश्चन दिया गया है तो हो सकता है कि हमारे पास इसके फर्दर केसेस बने। तो जो पॉसिबल केसेस हैं इसके वो हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। जो इसके रूट्स निकलेंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट हो सकते हैं, मीन्स के नंबर्स की फॉर्म में होंगे 0 1 2, मीन्स के माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी के दरमियान में होंगे और एक दूसरे से डिफरेंट होंगे। सेकंड है रियल एंड रिपीटेड रूट्स। रिपीटेड मीन्स के एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, मीन्स कि अगर हमारे पास m की वैल्यू है m इज़ इक्वल टू 1 आ रहा है तो हमारे पास पॉसिबल है कि नेक्स्ट वैल्यू भी अगर 1 आ रही है तो हम उसको कहेंगे कि ये हमारे पास एक रिपीटेड रूट बन रहा है। कॉम्प्लेक्स रूट्स भी आ सकते हैं। कॉम्प्लेक्स रूट्स में क्या होता है कि ऐसी वैल्यूज़ जिनमें आयोटा इन्वॉल्व हो हम उनको कॉम्प्लेक्स वैल्यूज़ कहते हैं, और हमारे पास इसको सॉल्व करने से कॉम्प्लेक्स रूट्स भी निकल सकते हैं। फर्दर ये भी है कि जब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करें तो हो सकता है कि हमारे पास दो केसेस एक साथ आ जाएं। ये दो केसेस भी आ सकते हैं, ये दो केसेस भी आ सकते हैं, ये दो केसेस भी आ सकते हैं। इनकी पॉसिबिलिटीज़ बन सकती हैं कि हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ रही हैं या 6 वैल्यूज़ आ रही हैं, तो हो सकता है कि 2 हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स निकल रहे हों, 2 रिपीटेड रूट्स निकल रहे हों और 2 हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स निकल रहे हों। तो हम ये तीनों इनकी इक्वेशंस यूज़ कर देंगे उस क्वेश्चन के अंदर जिस तरह से हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी। लेट्स से कि अगर फर्स्ट सॉल्व करने से मीन्स कि अगर हमने इक्वेशन यूज़ की है उसके फर्स्ट पार्ट को सॉल्व किया तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स निकल आए, तो हम पहले कॉम्प्लेक्स रूट की इक्वेशन को यूज़ करेंगे। अगर नेक्स्ट हमारे पास रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स निकल आए हैं तो हम रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट की इक्वेशन को यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास रियल और रिपीटेड रूट्स निकल आए हैं तो हम नेक्स्ट जो है वहाँ पे रियल और रिपीटेड रूट की इक्वेशन को यूज़ करेंगे। अब वो इक्वेशंस कौन सी होंगी वो फर्दर हम देखते हैं। रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स के हमारे पास अगर सॉल्व करने से इक्वेशन को m1 m2 एंड सो ऑन टू mn, मीन्स के m की वैल्यू m1 भी हो सकती है, m2 भी हो सकती है, mn भी हो सकती है। अगर ये है तो हमारे पास उसके अकॉर्डिंगली क्या हो जाएगा, क्योंकि y क्या है, y इज़ इक्वल टू ई पावर mx। अब m इज़ इक्वल टू m1 है, m इज़ इक्वल टू m2 है, हो सकता है m इज़ इक्वल टू mn हो, तो हमारे पास ये केसेस आ जाएंगे। अब क्या है, ये सारे एक दूसरे से डिफरेंट हैं, तो ये हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स बन गए। अब जनरल इक्वेशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन 1 बिकम्स y इज़ इक्वल टू c1 ई पावर m1x प्लस c2 ई पावर m2x प्लस सो ऑन cn mnx। तो ये हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स जब निकलेंगे वहाँ पे हम इस इक्वेशन को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है रियल एंड रिपीटेड रूट्स। रियल और रिपीटेड रूट्स हमारे पास जब आ जाएंगे तो इसका मतलब है कि हमारे पास यहाँ पे क्या है कि एक वैल्यू के टाइम्स तक अगर रिपीट हो रही है तो उसकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये होगी, y इज़ इक्वल टू c1। यहाँ पे मैंने x नॉट ऊपर छोटा सा करके मेंशन किया क्योंकि x नॉट इज़ इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे लिखे या ना लिखे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। c1 प्लस c2x प्लस c3x स्क्वायर प्लस सो ऑन c के x बार के -1 और e पावर m1x। m1 सब में कॉमन था तो इसलिए मैंने इसको बाहर लिख दिया। तो ये हमारे पास इसकी रियल और रिपीटेड रूट की इक्वेशन आ जाती है। अगर अब हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स निकल आते हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स निकलेंगे तो वहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है a प्लस, अगर मैं प्लस के अकॉर्डिंग बात करती हूँ तो a प्लस आयोटा b है, तो a जो होगा वो एक्सपोनेंशियल के ऊपर आएगा और b जो होगा वो फंक्शंस के साथ अंदर आएगा। e पावर ax इंटू c1 साइन bx प्लस c2 कोस bx। अब इनके क्वेश्चन देख लेते हैं। हमें कहा गया है कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास गिवन है। अब d का मतलब होता है कि d ओवर dx, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको मेंशन भी कर सकते हैं। हमने वही फॉर्म बना ली जो हमारे पास प्रीवियसली हमने देखी थी। ये आ गई आपके पास इक्वेशन d क्यूब y ओवर dx क्यूब माइनस 6 d स्क्र y ओवर dx प्लस 3 dy बाई dx प्लस 10y इज़ इक्वल टू 0। ये मैंने यहाँ पे दोबारा से मेंशन किया कि हमने प्रीवियसली ये देखा था कि जहाँ पे भी dy बाई dx होगा उसको हम m के साथ रिप्लेस कर देंगे और जितनी उसका ऑर्डर आता जाएगा उसके अकॉर्डिंगली m की वैल्यू भी पावर में चेंज आता जाएगा।
ये हमारे पास ये आ गया एम क्यूब माइनस 6m² प्लस 3m प्लस 10 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम पेयरिंग नहीं कर सकते, पेयरिंग नहीं कर सकते तो हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम सिंथेटिक डिवीजन को यूज़ करेंगे। सिंथेटिक डिवीजन के लिए हमने एक नंबर सिलेक्ट किया, लेट्स से कि हमने वो नंबर ले लिया कि बाय इंस्पेक्शन मेथड कि m इज़ इक्वल टू -1 है। अब -1 से जब हमने इसकी सिंथेटिक डिवीजन की तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाती है। तो अब इक्वेशन 2 बिकम्स, क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई किया है तो हमारे पास ये आ गया m इज़ इक्वल टू -1 था, तो जब ये इधर वाली साइड पे आएगा तो ये आ गया m+1 इंटू m² माइनस 7m प्लस 10 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी पेयरिंग हो सकती है कि उसको मल्टीप्लाई करें तो 10m² आ जाए और ऐड करें तो -7m। हमने इसके पेयर बना दिए, -5m एंड -2m प्लस 10 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास आ गया इनकी पेयरिंग से m-5 एंड m-2। रूट्स ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन 2 बिकम्स m इज़ इक्वल टू -1, 5 एंड 2। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो तीनों रूट्स निकले हैं वो रियल हैं और क्या हैं, डिस्टिंक्ट हैं। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे जो जनरल इक्वेशन यूज़ करेंगे वो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट की इक्वेशन होगी। तो हमारे पास यहाँ पे क्योंकि 3 टर्म्स तक लिए गए, हमने n टर्म्स तक इसको देखा था। अब 3 टर्म्स तक हम इसको एक्सपेंड कर देंगे, c1 e पावर m1x प्लस c2 m2x प्लस c3 m3x। तीनों m1 m2 और m3 की वैल्यू पुट कर दी और ये हमारे पास इसका फाइनल सोल्यूशन निकल आया। इसी तरह से ही सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सेम जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है उसी की, जैसे हमारे पास ये इक्वेशन है d³ मीन्स कि हमारे पास ऑर्डर 3 दिया गया है। ऑर्डर 3 की इक्वेशन हमारे पास ये बन गई। अब इसको हमने ये ऑक्सिलरी इक्वेशन बना ली। अब यहाँ पे भी हम देखें तो इसकी पेयरिंग नहीं हो सकती, पेयरिंग नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, बाय सिंथेटिक डिवीजन इसको सिंप्लीफाई करेंगे। हमने बाय इंस्पेक्शन यहाँ पे m इज़ इक्वल टू 2 लिया। 2 से जब हमने इसकी सिंथेटिक डिवीजन की तो हमारे पास ये आ गया आंसर। तो यहाँ पे आपके पास जो इक्वेशन 2 है वो ये बन जाती है m-2 इंटू m² माइनस 4m प्लस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब इसकी पेयरिंग हो सकती है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 4m² आ जाता है और ऐड करेंगे तो -4m आता है। फर्दर यहाँ पे आपके पास पॉइंट्स आगे m-2, 3 पेयर्स आगे आपके पास 3 रूट्स निकल आए m इज़ इक्वल टू 2 2 2। तो ये तीनों क्या है, रिपीटेड रूट्स निकल रहे हैं। जब हमारे पास रिपीटेड रूट्स आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो जनरल इक्वेशन यूज़ होगी वो रियल और रिपीटेड रूट की होगी। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है c1 प्लस c2x प्लस c3x² है ये e पावर 2x। ठीक है, e पावर mx था, m इज़ इक्वल टू 2 है तो हमने यहाँ पे इसको यूज़ कर लिया। ये हमारे पास इसका जनरल सोल्यूशन निकल आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो इसका ऑर्डर जो है वो 4 निकल आया। अब इसका मतलब है कि हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हम 4 टर्म्स तक इसको एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पे आपके पास इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बन जाएगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन ये आती है, अब इसको भी पेयरिंग नहीं कर सकते। ये भी आप सोच सकते हैं कि हम इसको 5 को दूसरी साइड पर ले जाएं, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की कि उसके राइट साइड पे जो फंक्शन है वो 0 होना चाहिए। तो f ऑफ x जो है वो 0 है, इसलिए लेफ़्ट वाली टर्म्स को हम राइट साइड पे मूव नहीं कर सकते और यहाँ पे हम इसकी पेयरिंग भी नहीं कर सकते। यहाँ पे फिर क्या करेंगे, इसके सिंथेटिक डिवीजन यहाँ पे पॉसिबल है। तो सिंथेटिक डिवीजन के लिए बाय इंस्पेक्शन हमने लिया m इज़ इक्वल टू 1। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास थोड़ा सा सिंप्लीफाई हुआ रिज़ल्ट। हमारे पास जो इक्वेशन थी वो बन गई m-1 m³ प्लस 3m² प्लस m-5 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से अब दोबारा से पेयरिंग नहीं हो सकती इसकी। हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे दोबारा से बाय इंस्पेक्शन एक पॉइंट लेना पड़ेगा और सिंथेटिक डिवीजन अप्लाई करनी पड़ेगी। जब हमने सिंथेटिक डिवीजन की यहाँ पे तो हमारे पास ये सॉल्यूशन निकल आया।
ठीक है। अब ये जो इक्वेशन है इसको सिंप्लीफाई किया था तो हम इसकी जगह पे ये वाला रिज़ल्ट पुट करेंगे m-1 इंटू एम स्क्र प्लस 4m+5। तो ये हमारे पास वैल्यू होगा और m-1 वैसे ही आएगा क्योंकि ये वैसे का वैसे ही चलेगा। इसका हमने सिंप्लीफाई किया तो हम इसकी जगह पे वैल्यू को पुट करेंगे। अब इसकी अभी भी पेयरिंग नहीं हो सकती, पेयरिंग पॉसिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे फिर यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अब इसकी पावर 2 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई किया, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने से हमारे पास दो रूट्स निकले हैं जो -2 प्लस आयोटा है एंड -2 माइनस आयोटा। तो हमारे पास टोटल 4 रूट्स निकल आए हैं m इंटू m-1 इंटू m-1 और यहाँ पे हमारे पास आ गया m+2 माइनस आयोटा एंड m+2 माइनस आयोटा। ठीक है, तो ये हमारे पास वैसे देखा जाए तो ये 4 रूट्स बन गए। अब ये 4 रूट्स इस तरह से हैं कि 2 रूट्स क्या हैं, रियल और रिपीटेड हैं और 2 हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो हम इसी अरेंजमेंट के साथ यहाँ पे इक्वेशंस को यूज़ करेंगे। फर्स्ट 2 के लिए हमारे पास जो है वो रियल और रिपीटेड रूट्स की इक्वेशन यूज़ होगी और सेकंड के लिए हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट की इक्वेशन यूज़ होगी। तो 2 रूट्स हैं तो ये आ गया c1 + c2x इंटू e⁻x प्लस e⁻−2 और हमारे पास इक्वेशन आ गई c3 sin x प्लस c4 cos x और ये हमारा इसका जनरल सोल्यूशन आ गया। बाकी आप क्वेश्चन इसी तरह से ही सॉल्व कर सकते हैं। हो सकता है कि जब हम नेक्स्ट करें तो हमारे पास रियल और डिस्टिंक्ट रूट्स निकल आए और साथ में कॉम्प्लेक्स रूट निकल आए, तो ये पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे हो सकती हैं।